परमेश्वर की ओर से स्थापित है उसके द्वार आपके लिए खुलते चलेंगे। उस दरवाजे को आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपको दरवाजा तोड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो समझ लेना ये दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो दरवाजा परमेश्वर की ओर से होगा उसमें सरलता होगी, सुगमता होगी, उसमें मधुरता होगी, उसमें मिठास होगी। दरवाजे खुलते चले जाएंगे, व्यवस्थित चीजें होती रहेंगी और आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा सरल था। प्रभु ने कहा ना जाओ उस गधे को खोल लाओ। प्रभु को उसका प्रयोजन है। प्रभु को पहले से ही पता था वहां गधा है। अगर चेले अपनी बुद्धि से जाते तो वो गधा उसको मिलता नहीं मिलता। इससे याद रखिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने वही किया जो उसके बारे में लिखा था, भविष्यवाणियों को उसने पूरा किया। यहां तक कि उसने दुख और मृत्यु को भी सह लिया। वो कार्य जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए निर्धारित है, अगर उसमें आपको पीड़ा भी उठानी पड़े तो भी आप उस काम को करते रहिएगा, क्योंकि उस काम के अंत में आपके लिए बड़ी आशीष होगी। आप देखेंगे आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोलेगा। आजकल समाज में आप एक चीज बहुत देख रहे होंगे जिसका मैं बड़ा अध्ययन करता हूं। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी थी तो उसमें से एक आज्ञा थी कि तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। लेकिन आज समाज झूठी गवाही पर टिका हुआ है। हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ बोल रहा है, जो नहीं भी सच है, जो देखा भी नहीं आपने, अनुभव भी नहीं किया, फिर भी आप उसके बारे में बोल रहे हैं। बोले चले जा रहे हैं, बताए चले जा रहे हैं, जिसका आपके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई प्रकाशन नहीं। वचन में लिखा कि अंत में प्रेम ठंडा हो जाएगा और लोग लोगों को पकड़वा देंगे। आज यही हो रहा है। कौन चल रहा है परमेश्वर के मार्ग पर? कितना कठिन है। परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को ढका और हम क्या कर रहे हैं? मनुष्य के पाप को उजागर कर रहे हैं। तो क्या हम परमेश्वर से प्रतिफल पाएंगे, परमेश्वर से आशीष पाएंगे? क्यों? क्योंकि हमारा प्रोस्पेक्टिव, हमारा देखना परमेश्वर का सा नहीं है। जब आप परमेश्वर का सा देखने के लिए मन तैयार कर लेंगे, आपको चीजें फर्क दिखेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ही सुबह परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, प्रकाशन दिया। नम्र बनिए, दीन बनिए, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है संभव है कि वो बड़ी चुनौतियों से, बड़ी चिंताओं से निकल रहा हो, लेकिन आपकी नम्रता, आपका व्यवहार उसके लिए शक्ति बन सकता है, उसकी ताकत बन सकता है। सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना। प्रभु यीशु मसीह सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे। उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की उन्नति के बारे में सोचिए। फिलिपियों का 2 अध्याय 4 से 6 में लिखा है, तुम में से हर एक अपने हित की नहीं लेकिन दूसरे की हित की भी चिंता करे। यह मसीह संदेश में आपके साथ बांटना चाहता हूं। शिक्षा क्या है? आज जैसे मैं कल भी बता रहा था, आज मसीह संदेश बड़ा खंडित होता जा रहा है। लोग उसे खंडित कर रहे हैं। जो जीवन की बातें थी, जो सत्य था, जो मार्ग था, उसको छोड़कर लोग अपना मार्ग बना रहे हैं। हमें मसीह के आदर्शों पर, पद चिन्हों पर वापस चलना पड़ेगा। पुनः बेसिक्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने किस विषय के क्या बोला, किसके संग क्या व्यवहार किया। उसके सामने भी बुरे लोग आए, उसके सामने भी कठिन लोग आए, उसके सामने भी झूठ बोलने वाले लोग आए, लेकिन उसने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया या डील किया। तुम में से हर एक अपने ही हित की नहीं, दूसरे की हित की भी चिंता करें। पड़ोसी का घर बन रहा है, बनने दीजिए ना। आपसे ऊंची दीवार ले जा रहा है, ले जाने दीजिए। हमारे पड़ोस में एक बार बहुत झगड़ा हुआ। एक व्यक्ति घर बना रहा था तो उसने 3 मंजिल का घर बनाया। तो उसके पड़ोसी ने क्या किया, जिसका घर 1 ही मंजिल का था, वो बहुत नाराज हो गया। बोला मेरे पड़ोसी ने 3 मंजिल घर बना दिया। तो जो तीसरे मंजिल की सबसे ऊपर जो खिड़की थी, जरा कल्पना कीजिए, 2 घर हैं। एक घर जो है वो केवल 1 ही तल्ला है, 1 ही ग्राउंड फ्लोर है वो, और बगल वाले ने 3 फ्लोर बनाया अपने जमीन पर। तो तीसरे फ्लोर की जो खिड़की थी वो हवा में निकली, क्योंकि बगल वाले का तो घर 1 ही फ्लोर है,
इस व्यक्ति ने क्या किया, इसने घर नहीं बनाया, इसने 3 मंजिल की एक दीवार खड़ी कर दी ताकि उसकी खिड़की हवा में ना खुल सके। बड़ा बवाल हुआ। भाई कल को तुम जब 3 मंजिल का घर बनाओगे तो तुम बना लेना, लेकिन उसने 3 मंजिल की दीवार खड़ी कर दी कि मैं तेरी खिड़की नहीं खुलने दूंगा। बड़ा अद्भुत दृश्य हो गया। घर नहीं है, सिर्फ दीवार है 3 मंजिल की, हवा में ईंट की दीवार खड़ी हुई है, एक दीवार बस पतली सी, एक ईंट की। आज भी है, जो भी निकलता देखता है भाई 3 मंजिल का घर है, 3 मंजिल की दीवार है। क्या लाए थे आप इस संसार में? क्या ले जाएंगे आप? अपने आप को नम्र और दीन कीजिए, छोटा कीजिए, जैसा मसीह का जीवन था वो जीवन जीना शुरू कर दीजिए। इस जगत में अगर आपकी हानि भी होती है तो भी कोई बात नहीं, वो हानि नहीं है, जगत की दृष्टि में हानि है, लेकिन आपने अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर लिया। आप परमेश्वर की दृष्टि में जीत गए, विजेता हो गए। इसलिए याद रखिए, वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए तकलीफ और दुख उठाकर भी वो निष्कलंक और पवित्र रहा और उन सिद्धांतों पर चलता रहा जो सिद्धांत परमेश्वर की ओर से थे। उसके विरोध में 16 सोल्जर्स, ट्रेन्ड सोल्जर्स उसकी कब्र पर लगा दिए गए। रोमन्स गार्ड, द बेस्ट सोल्जर्स। जैसा हमारा प्रधानमंत्री जी के साथ में एसपीजी कमांडो चलते हैं ना, सबसे ज्यादा हाईली क्वालिफाइड एसपीजी कमांडोस, 16 स्पेशल सोल्जर्स रोमन्स गार्ड प्रभु यीशु मसीह के कब्र के बाहर खड़े कर दिए गए थे। ऐसा ही आपके साथ होगा, ऐसा ही आपके विश्वास के साथ होगा, ऐसा ही आपके मसीह जीवन के साथ होगा। आपके विरोध में संस्थाएं, संगठन, समाज खड़ा होगा आपके विश्वास को दबाने के लिए, आपको निराश करने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मसीह यीशु के पार्थिव शरीर में आ गया। पार्थिव शरीर था ना, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, सामर्थ हुई, कब्र फट गई, चट्टान उखड़ गई, जाकर वो दरवाजा पत्थर का कहीं दूर गिरा, सोल्जर्स भाग गए। आपके संग ऐसा ही हुआ। आपके विरोध में जो भी शक्तियां हैं संसार की, संसार का ज्ञान, यदि आप पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हैं, इफ द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन यू, अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, लाख चट्टान लगा दीजिए, लेकिन वो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा और सामर्थ आप में से निकलेगा और आप जयवंत हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस मार्ग पर आपको चलना होगा जो मसीह को, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग में हूं, मुझ पर चलते रहो। याद रखिएगा, सिर्फ मार्ग ही वो नहीं है, गंतव्य भी वही है, डेस्टिनी भी प्रभु यीशु मसीह है। इससे उसके बारे में अध्ययन कीजिए, उसके बारे में सीखिए। आगे जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो क्या हुआ? यीशु मसीह लोगों से मिले और लोगों ने लोगों को जाकर बताया, भाई हमने देख लिया, हमने देख लिया। अरे तुमने देखा? मैं अभी यीशु मसीह को देख कर आ रहा हूं। भगदड़ मच गई, पूरे यरूशलेम के अंदर भगदड़ मच गई। जब यीशु मसीह 3 दिन के लिए कब्र पर अंदर थे, कब्र में अंदर थे, तब सब डरे हुए थे, छुप गए। लेकिन एक नया सवेरा हुआ, जब बड़ी क्रांति हुई, लोग भाग भाग कर एक दूसरे को बताने लगे। अगर आपको लगता है कि आपके शहर में आज क्रांति नहीं है, लेकिन प्रार्थना कीजिए कि एक बड़ी क्रांति होगी। लोग दौड़ दौड़ कर सड़कों पर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देंगे। आज आपकी सेवा में आपको लगता है बड़ी क्रांति नहीं है, आपके परिवार में क्रांति नहीं है, आपके आत्मिक जीवन में क्रांति नहीं है, आप अपने आप को मरा हुआ पा रहे हैं, ठंडा पा रहे हैं, कब्र में दबा हुआ पा रहे हैं। आपका विश्वास जो है उसके आगे समाज खड़ा हो गया, दिख नहीं रहा। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर निकला, लोगों के पास दौड़ करके गवाही देने के लिए, धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। एक सामर्थ होगी,
बस आप बढ़ते चलिए, इस पथ पर बढ़ते चलिए। देखिए अंत में आपके लिए एक बड़ी जीत होगी, एक बड़ा कारण होगा, लोग आपकी गवाही देखेंगे। जब साधु सुंदर सिंह जी को जहर दे दिया गया था, तो जिन्होंने जहर दिया होगा वो सोचते होंगे कि भाई ये तो इनका आज आखिरी दिन है, दिस इज द एंड। लेकिन क्या वो व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि एक दिन यही व्यक्ति सम्मान के साथ महात्मा गांधी जी को बुला के सामने बैठकर देश के बारे में चर्चा करेंगे? 12-14 साल की उम्र में साधु सुंदर सिंह जी को जहर दे दिया गया उनके परिवार के द्वारा। कौन जानता था कि एक दिन स्वयं महात्मा गांधी जी उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे देश की उन्नति और स्वतंत्रता के ऊपर। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो उस मार्ग पर चलते रहे। उन्हें दबाया गया, उन्हें फेंका गया। अगर आपको उनकी गवाही मालूम है, उन्हें एक बहुत गहरे कुएं में फेंक दिया गया जहां पर लाश थी, जानवरों की लाश थी, ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया गया। जिन्होंने बंद कर दिया वो सोचते होंगे कि आखिरी दिन है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, हमने डाल दिया, हमारा काम पूरा हो गया। दानियल को शेर की मांदों में डालने वालों ने सोचा बस काम हो गया भाई, अब तो क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। शद्रक मेशकों को आग में डालने वालों ने सोचा अब तो हमने अपना काम पूरा कर दिया, तो जो करेगा आग करेगा। लेकिन क्या हुआ आप जानते हैं? दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी वो सब जीत गया, क्योंकि यहोवा उसके साथ था। बाइबल कहती है, दानियल का पत्र कहता है कि जितने लोगों ने दानियल की चुगली की उनको उनके परिवार के साथ, बच्चों के साथ शेर की मांद में डाल दिया गया और दानियल को बाहर निकालकर उसका सम्मान दुगना किया गया। हालेलुया। शायद आज आपको लगता हो कि मैं भट्टी में पड़ा हूं, मैं कुएं में पड़ा हूं, आग में पड़ा हूं, लेकिन आप उस मार्ग पर चलते रहना जो मार्ग प्रभु ने दिखाया है, अंत में आप विजेता होंगे। ये परमेश्वर के दास की प्रार्थना और परमेश्वर के दास का विश्वास है। आरंभ कठिन हो सकता है, आरंभ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन अंत महिमा के साथ होगा। मेरे प्रियो, और अंतिम बात बताकर मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूं। जब शिष्यों ने यीशु मसीह के साथ संगति की, खाना खाया, पानी पिया, उसके संग यात्राएं की, कोई भारी प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव था लेकिन उतना जबरदस्त नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसके बाद कोई शिष्य पीछे नहीं हटा। पौलुस जैसा विद्वान व्यक्ति जो कलीसिया को मारने सताने के लिए निकला था, उस सामर्थी मसीह को देखकर बदल गया। यदि आपने मसीह के पुनरुत्थान पर मनन नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के पुनरुत्थान पर मनन कीजिएगा। आपका विश्वास दुगना तिगुना चौगुना हो जाएगा। यदि मसीह जीवित नहीं होता तो मैं यहां बैठकर उसकी क्या चर्चा करता, आप मुझे बताइए। अच्छा लगता किसी मरे हुए व्यक्ति की महिमा करने में? एक मरे हुए व्यक्ति के लिए 4 दिन लगातार मैं क्या प्रचार करूं? मान लीजिए अगर कोई अच्छा व्यक्ति होता भी, कोई दार्शनिक होता, कोई समाज सुधारक होता, तो हम आधा घंटा 15 मिनट बोलकर निकल जाते कि भैया वो अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, बड़ा दुख उठाया, बड़ी तकलीफ उठाई, हमारे समाज को ये दिशा दी, ये शिक्षा दी, या ये आविष्कार किया। कितना बोलोगे तुम उसके बारे में? आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा? या अगर मैं सारी जीवन भी मसीह के बारे में बोलता रहूं तो भी कम होगा। हम सब भी बोलते रहे और प्रत्येक दिन भी बोलते रहे, कम होगा। क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वो जीवित है। जो जीवित है उसकी महिमा होती रहेगी, उसके पराक्रम, उसके ऐश्वर्य के कार्य हम देखते रहेंगे, नई नई बातें होंगी, नए नए आविष्कार होंगे, प्रत्येक दिन जीवन बदलेगा, प्रत्येक दिन गवाही होगी, प्रत्येक दिन दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और बीमार चंगे होंगे। जो मर गया उसका कार्य तो खत्म हो गया। वो जो बना सकता था, जो कह सकता था, अंत हो गया उसका। परंतु यदि वो व्यक्ति जीवित रहता तो डेली कुछ कुछ नया करता, नए अध्याय लिखता।
यही कारण है कि मैं प्रभु का प्रचार करता हूं, क्योंकि वो जीवित है और मैं प्रत्येक दिन, जैसे उसकी करुणा नई हो जाती है, हमारी नई नई गवाहियां होती है, नए नए आविष्कार होते हैं, नए नए विचार होते हैं। इसलिए आपको संसार के वर्ल्ड व्यू से बचना है। संसार आपको प्रभु के बारे में जो कुछ कहेगा, इसलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा, तुम प्रभु के बारे में संसार से मत सुनना, स्वयं बाइबल का अध्ययन करना। अब किसी ने छोड़ दिया बना के वीडियो की प्रभु यीशु मसीह भारत में रहे, किसी ने छोड़ दिया कि प्रभु यीशु मसीह की पत्नी थी, किसी ने बोल दिया कि यीशु मसीह की कब्र जो है वो श्रीनगर में है, किसी ने बोल दिया कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ। ये जलनखोर लोग हैं, आलसी लोग हैं जो जलन। प्रभु ने तो पहले ही कहा था मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें होंगी। इसलिए प्रभु के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो सबसे पहले आप बाइबल पढ़ें, आप कभी गुमराह नहीं होंगे। नहीं तो पता क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। वर्ल्ड व्यू किसे कहते हैं, स्पेसिफिक व्यू से वर्ल्ड व्यू कैसे बदल जाता है, मैं आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि बिल्ली जब रास्ता काटती है तो लोगों ने आपको सिखाया कि अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो रुक जाओ। सिखाया कि नहीं सिखाया आपको? आपके झारखंड में करते नहीं करते? हमारे राजस्थान में, यूपी में, उधर बहुत चलता है, बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ भाई, तुम अच्छे काम पे जा रहा, रुक जाओ, बिल्ली रास्ता काट गई। किसी को कुछ नहीं मालूम कि इसके पीछे सही संदर्भ क्या है, सही तथ्य क्या है। मैं बताता हूं आपको। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ये सही तथ्य पता हो कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो क्यों रुकना है? बताइए। आप लोग भी 200-500 लोग बैठे, किसी को नहीं मालूम। जब आपको नहीं मालूम तो बहुतों को नहीं मालूम। जैसे आपको नहीं मालूम, आप भी ऐसी सोच के बैठे हो कि बिल्ली रास्ता काटे तो रुकना ही है भाई। बाप दादा ने सिखाया, हमारे समाज की परंपरा है। कारण बहुत सरल था। पुराने समय में मार्ग बड़े सकरे होते थे, छोटे छोटे पतले पतले मार्ग होते थे। आप बैलगाड़ी से जा रहे हो, घोड़ा गाड़ी से जा रहे हो, या बहुत ज्यादा हुआ तो साइकिल से जा रहे हो या मोटरसाइकिल से जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, तो क्या होता था कि कई बार बिल्ली जो है वो रास्ता काट लेती थी, निकल जाती थी, लेकिन उसके जो बच्चे होते थे वो धीरे धीरे चलकर आते थे। बिल्ली तो तेज से निकल जाती थी, लेकिन जो बच्चा है उसको भी सड़क पार करने में देर लगेगी, 1 मिनट लगेगा या आधा सेकंड लगेगा। मां के पीछे पीछे चल रहा है वो। सिद्धांत यह था कि तुमको उनके लिए रुकना है, कि तुम्हारी बैलगाड़ी, तुम्हारी घोड़ा गाड़ी, तुम्हारी मोटर गाड़ी की उन बच्चों के ऊपर ना चढ़ जाए। यह सिद्धांत था। किसी ने बोल दिया अरे भाई बिल्ली, अब उनको पता था कि रुकेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा जो है चाबी लगा दो कि तुम अच्छा काम करने जा रहे हो, रुक जाओ भाई, बिल्ली रास्ता काट गई। दैट्स वर्ल्ड व्यू। सही व्यू क्या था? अरे भाई बच्चे सड़क पार करेंगे, रुकना है। आपको भी नहीं मालूम था ना। तो सिद्धांत क्या है उनको आप समझिए, मार्ग क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा है, यीशु मसीह ने क्या सिखाया है, वो अंत है। उसके आगे उसके पीछे कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक बात बताकर समाप्त करूंगा। मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं, मैं सुनता सबकी हूं, मानता प्रभु की हूं। सुनो सबकी, मानो प्रभु की। बोलेंगे मेरे साथ? सब सुनना है आपको। अखबार भी पढ़ना है, दर्शन भी पढ़ने हैं, इतिहास भी पढ़ना है। सुनो सबकी, चलो भाई करो भी अच्छा है। सुनो सबकी, करो प्रभु की। कोई कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, जो बाइबल में लिखा है वो अटल सत्य है। यीशु मसीह ने क्या कहा, इसमें से कोई भी बिंदु मात्रा बढ़ाई घटाई ना जाए भाई। अटल सत्य, ये चट्टान है। जिसने चट्टान पर घर बना लिया उसका घर जो है बना रहेगा, जिसने रेत पर बनाया। इसलिए
जीवन में जब आगे बढ़े तो परख लें कि क्या ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं। मैं गाना गाना चाहता हूं, मैं घर बनाना चाहता हूं, मैं सेवा करना चाहता हूं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, भैया हम सेवा करना चाहते हैं, प्रभु ने कहा है नहीं, अभी सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। प्रभु ऐसे बात नहीं करता, स्पष्टता से बात करता। जब प्रभु आपसे बात करे मैदान में उतर आइएगा। कई बार माता पिता अपने बच्चों को भेज देते हैं, कुछ नहीं कर पाया तो चलो इसको सेवा में भेज देते हैं। ऐसे तुम कमजोर लोग सेवा में भेजोगे? सेना में भेज के दिखाओ, आर्मी में भेज के दिखाओ कमजोर तुम अपने बच्चों को, बुद्धिहीन बच्चों को। परमेश्वर को देना उत्तम देना है, सबसे बेस्ट। सेवा में सबका स्वागत है, लेकिन आप क्यों धक्का लगा रहे हैं? अगर परमेश्वर उससे बात करेगा तो परमेश्वर उसको उठा लेगा। अगर वो मूर्ख भी है, अंधा भी है, कमजोर भी है, परमेश्वर उसको तय करेगा। लेकिन आप धक्का लगा रहे हैं, या आप किसी से प्रेरित हो गए। किसी मनुष्य से आप प्रेरित नहीं हो सकते, आप परमेश्वर के वचन से प्रेरित होइए। किसी संस्था से, संगठन से प्रेरित मत होइए। अब हमारे कुछ लोग हैं, जोश में उन्होंने ऑर्फनेज खोल लिया, बोले उन्होंने खोला मैं भी खोलूंगा। थक गए, 1 महीने बाद बंद करना पड़ा। किसी ने कहा जी वो गिटार अच्छा बजाता है जैसे तुम बजाते हो, भाई मैं भी बजाऊंगा। 3 महीने में जोश खत्म हो गया, ना गिटार बजाने वाला, क्योंकि प्रभु की ओर से था ही नहीं। उसने मीटिंग कराई, मैं भी मीटिंग कराऊंगा। प्रभु उसके साथ था, उसकी मीटिंग सफल हो गई, तुम्हारी मीटिंग सफल नहीं होगी, क्योंकि तुम उसे दिखाने के लिए कर रहे हो। इसे दुनिया में, संसार में किसी को भी कुछ भी दिखाने के लिए ना करें, नहीं तो तुम परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं पाओगे। यदि आपका कंट्रीब्यूशन छोटा है, वो छोटा कंट्रीब्यूशन भी अच्छा है, बड़ा बनने की कोशिश ना करें। जितना आप कर सकते हैं, जितना प्रभु ने आपको क्षमता दी है, प्रभु ने आपको योग्यता दी है, उतना आप काम करें। देखेंगे आपको उसमें शांति होगी, उसमें संपूर्णता होगी, उसमें आपके लिए आराम होगा। किसी को दिखाने के लिए कुछ ना करें, और कलीसिया के अंदर भी ना करें और कलीसिया के बाहर भी ना किसी को दिखाने के लिए कुछ करें। चाहे ये पढ़ाई हो, चाहे विवाह हो, कुछ भी हो। अपने शब्दों को, अपने मुंह को बंद रखें। जब तक परमेश्वर की ओर से आदेश ना हो, कोई प्रतिक्रिया ना करें। अपनी आंखों को बंद रखें, जब तक परमेश्वर ना कहे कि देख तब तक ना देखें। जब तक परमेश्वर ना कहे कि ना उठाओ तब तक मत उठाओ। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता यही नहीं कि हमने ताली बजा ली, नाच लिए, 2 गानों पर एंजॉय कर लिया और फिर अपने घर चले गए, और फिर उसके बाद हमको परमेश्वर भी चाहिए और संसार भी चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान भी चाहिए और संसार का ज्ञान भी चाहिए। संसार की बातें भी हम में हो और परमेश्वर भी हमारे अंदर। ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर करेगा। परमेश्वर का आत्मा तंबू को छोड़कर चला गया, मंदिर को छोड़कर चला गया, बोले यहां कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़कर चला जाए। बड़ा गंभीर मुद्दा है ये। परमेश्वर की शांति आपको, आपके ऊपर से हट जाए, उद्धार का आनंद हट जाए। दाऊद ने क्या प्रार्थना की? प्रभु मेरे उद्धार का आनंद मुझे वापस लौटा दे। इसलिए अपने कदम को फूंक कर रखिए, और अगर कभी गलती हो जाती है, कोई भी ऐसा कारण हो जाता है, तुरंत उसके लिए क्षमा मांगिए। याद रखिएगा, आगे बढ़ते ही मत रहिए। अगर आपको पता चले कि ये गलत गली है, तो उस गलत गली में आप बढ़ते ही चलेंगे। आप कहेंगे नहीं, गली गलत आ गए, हमको वापस पीछे मुड़ना चाहिए। तो बढ़ते ही मत रहना कि मैंने कदम रख दिया, अब तो मेरी नाक का सवाल है, अब तो मेरी शान का सवाल है, अब तो मैं कर ही रहूंगा, दिखा दूंगा दुनिया को। लेकिन अगर आपसे गलती हो गई है, तुरंत पीछे आ जाइए। इसलिए परमेश्वर की महान दासी पंडिता रमाबाई जी ने कहा था, A life truly committed to the Lord, पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए समर्पित जीवन में डरने, खोने और पछताने के लिए कुछ भी नहीं। जब आपका जीवन पूर्ण रूप से समर्पित होगा, मसीह के आदर्श, उसकी शिक्षाओं पर, उस मार्ग पर चलेगा, आपके पास डरने, खोने और पछताने के लिए कुछ नहीं होगा। आप सदा से सदा के लिए जयवंत रहेंगे। हालेलुया। मैं आपको सच बात बताना चाहता हूं, मसीह के लिए जिए और उसके लिए विश्राम और शांति को पाएं। एक दिन हमारे सब कामों का न्याय होगा। एवरीथिंग यू डू
is not from God, but everything you do, you are accountable to God. सब कुछ जो आप कर रहे हैं वो प्रभु की प्रेरणा से नहीं है, लेकिन जो कुछ आप कर रहे हैं उसका न्याय आपको जरूर चुकाना होगा.